कद की उसकी बढ़ोतरी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को नापने के लिए श्रीमती सुनीता पाल, श्रीमती कुसुमा त्रिपाठी, रामनगर 1 से, रहीम नगर 2 से श्रीमती भारती श्रीवास्तव, अहिल्याबाई नगर से श्रीमती अनामिका गुप्ता, पुरानी बासमंडी से रश्मिता जी, बाबा का पूर्वा जो जगह है, केंद्र का नाम है आंगनबाड़ी, ऋतु गुप्ता जी वहां से आकर ये इन्फेंटोमीटर हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। बूचड़ मोहाल श्रीमती धनदेवी, उन्हें आमंत्रित करते हैं। और बरगव से निधि शर्मा और बुडियन मंदिर से रेखा शर्मा, हमारी 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लखनऊ जनपद से, जिन्हें इन्फेंटोमीटर आज मुख्यमंत्री महोदय ने अपने करकमलों से यहां प्रदान किया। एक बार आपकी शुभकामनाएं आपकी करतल ध्वनि के साथ जरूर सबको मिलनी चाहिए। और अब समय है एक संग ऐप के लॉन्च का। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि उस ऐप को भी वे लॉन्च करेंगे। देविया सज्जनों, हमारे सारे प्रयासों के केंद्र बिंदु में जो बात बहुत महत्वपूर्ण है और जिसका निर्देश और जिसका मार्गदर्शन मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से हमें सदैव मिलता है कि समुदाय की भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित किए बिना हम कोई भी लक्ष्य उसकी पूर्णता तक नहीं पहुंचा सकते। और इसी सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग ने एक संग नामक एप्लीकेशन जो है वो विकसित की है। ये एक संग ऐप जनमानस को ऐसा मंच प्रदान करेगी जिसके माध्यम से वो अपनी स्वेच्छा से योगदान दे सकेंगे और उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर्तव्यों से कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सबकी शुभकामनाओं के लिए। एक संग ऐप जो कि बहुत जल्द प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा और ये बहुत अनूठा ऐप है क्योंकि कोई भी समुदाय का व्यक्ति अपनी तरफ से जो भी योगदान देना चाहेगा इसमें वो अंकित कर सकता है और निर्धारित तिथि पर जाकर आंगनबाड़ी केंद्र में अपना योगदान दे सकता है। समाज की सहभागिता सुनिश्चित होने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण ये कदम होगा। और आज चूंकि जो स्मार्टफोन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से वितरित हुए हैं या इन्फेंटोमीटर जैसे डिवाइसेस, आज यहाँ इस कार्यक्रम के तुरंत बाद जो हमारे अलग अलग जनपदों में 29 जनपदों में जो कार्यक्रम इस समय चल रहा है, जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जहाँ जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, यहाँ के तुरंत बाद इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद उन केंद्रों में भी उपस्थित गणमान्य विभूतियों द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ये स्मार्टफोन और डिवाइसेज जो है उन केंद्रों पर भी वितरित किया जाएगा। तो इस समय सभी हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं और सब इस कार्यक्रम की जो संवेदना है और इसकी गहराई है उसको महसूस कर रहे हैं। देवी सज्जनों, हम सबके लिए एक बहुत विलक्षण अवसर है ये, क्योंकि सोच ईमानदार हो, काम दमदार होता ही है, ये हम सब जानते हैं और जानते नहीं बल्कि इसे हम अनुभव कर रहे हैं, उसे हम देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। नीयत साफ हो, जनसेवा का संकल्प हो तो उसकी सिद्धि होती है और ये हमने बीते 4.5 वर्षों में बहुत ही गहनता के साथ और बहुत गर्व के साथ जिया है, देखा है, अनुभव किया है और उस अनुभूति को हम दूसरों के साथ बांटते हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इस गौरव की अनुभूति कराने वाले हम सबके श्रद्धा और सम्मान के केंद्र परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वे एक बार पुनः आज के इस अवसर पर अपना आशीष, अपनी शुभकामनाएं, अपना शुभ संदेश हम सबको दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के स्मार्टफोन तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस वितरण के लिए आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती स्वाति सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव CR के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती राधा चौहान जी, प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी बहनें और प्रदेश के 29 जनपदों में आयोजित होने वाले आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभाग के अधिकारीगण, आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए सभी आंगनबाड़ी की बहनें, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प था कि एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम तकनीक के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और मैं पिछले 4-4.5 वर्ष से विभाग से लगातार इस बारे में कहता था कि तकनीक के लिए आवश्यक है कि हम उस प्रकार के संसाधन उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें जो शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के अंदर एक लंबी दूरी तय की है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं, देश की भी और दुनिया की भी। हर एक विभाग ने कुछ न कुछ नया किया है, अच्छा किया है और अन्यों के लिए भी उससे सीखने के लिए कुछ नया भी दिया है। आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सामान्य रूप से यह कहने के लिए स्मार्टफोन वितरण या ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के वितरण का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नींव के पत्थर के रूप में है। याद करिए, आज से 4 साल पहले तक की क्या स्थिति थी। आंगनबाड़ी की इन बहनों को देख करके हम लोग भय खाते थे कि पता नहीं कहां धरना प्रदर्शन में लोग बैठ करके माहौल खराब कर दें। लेकिन आज इनका वो भय दूर हुआ। ये भी भय खाती थी और हम भी भय खाते थे। आज वो भय दूर हुआ और इनके प्रति भी जो इनको लोग पहले गलत निगाहों से देखते थे, आज इनके प्रति सम्मान और आदर का भाव बढ़ा है। और मैंने स्वयं बहुत नजदीक से इनके कार्य पद्धति को देखा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानना होगा कि व्यक्ति हो या संस्था हो,
अपने बारे में कितना भी बड़ा विज्ञापन जारी करें, कितना प्रचार प्रसार करें, सब कुछ कह दें, लेकिन विपत्ति और आपत्ति के समय ही आप उसकी सही पहचान कर सकते हैं। जो व्यक्ति संकट आने पर भाग खड़ा हो, सहयोग के लिए न खड़ा हो, और कितना भी बड़ा संपन्न क्यों न हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अगर उसकी बुद्धिमत्ता या उसका ऐश्वर्य लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए उपयोग में नहीं आ रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं। और इस सदी के सबसे बड़े संकट के दौरान एक समय जब मैं देख रहा था कि मीडिया यूपी को ज्यादा फोकस करते हुए एकदम ट्रायल चल चुका था कि आखिर कोरोना तो सब जगह था, देश के अन्य राज्यों में भी था और दुनिया के भी तमाम विकसित देशों में भी था, अभी भी है, लेकिन यूपी को ज्यादा ही फोकस था। और होता भी है, जब जहां लोगों को उम्मीदें होती हैं वहां पर लोग कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं। और उस समय कोरोना के प्रथम लहर के बाद जब द्वितीय लहर आ ही गई और हर एक ओर से हम पर हमले होने प्रारंभ हुए, हमें कटघरे में खड़ा करने की कवायद शुरू हुई, तब हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग हर गांव में और हर शहरी मोहल्ले के लिए एक निगरानी समिति बनाएंगे। और अप्रैल में हम लोगों ने निगरानी समिति गठित की थी 2021 में, जो घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति की पहचान करेंगे और हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराने, उसकी सूची बनाने और फिर अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी के द्वारा उनकी जांच कराने की कार्रवाई को संपन्न करेंगे। देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। आंगनबाड़ी जाती थी, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, एएनएम, गांव के प्रधान या शहरी क्षेत्र है तो वहां का पार्षद, अन्य राजस्व से जुड़े हुए कर्मी थे, ग्राम्य विकास और पंचायती राज से जुड़े हुए कर्मी थे या नगरीय विकास से जुड़े हुए कर्मी थे। ये 10-12 लोगों की टीम उस महामारी के दौरान भी घर घर जाती थी। कोई भी व्यक्ति, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है या किसी भी प्रकार की खांसी भी है, वहां पर जाकर के उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध कराती थी, उनकी सूची तैयार करती थी और सायंकाल तक उस सूची को जिला मुख्यालय पे पहुंचाने का काम भी करती थी। और जिला मुख्यालय से फिर उस सूची को हमारे पास पहुंचाया जाता था। फिर हम लोग उस सूची की 2-3 सूची बनाते थे, एक तो जिला मुख्यालय के माध्यम से, एक विभाग के स्वास्थ्य विभाग या चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से, और एक स्वयं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से। फिर उन लोगों से पूछते थे कि आपको मेडिसिन किट मिली? वो कहता था हाँ। क्या आपकी जांच करने के लिए कोई टीम आई? वो कहता था हाँ आ गई। या नहीं पहुंचता तो कहता था कि नहीं पहुंची नहीं, लेकिन वो टीम ने हमें सूचना दी है कि हम इतने बजे तक पहुंच रहे हैं। और देखते ही देखते जो कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर अनियंत्रित कहा जा रहा था, वह पूरी तरह नियंत्रित हुआ है। आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर एक मॉडल देने का काम किया है कि कैसे किसी महामारी में हम सामूहिक प्रयास से कैसे उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। कोरोना उसका एक मॉडल यूपी के अंदर है और यह पहली बार नहीं हुआ है। हमारे पास तो अनुभव था इससे पहले का भी। मैं जानता था, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, एएनएम और आशा वर्कर को कहा कि आप लोग डोर टू डोर सर्वे करें, मेडिसिन किट उपलब्ध करवाएं। उस समय वह कार्य तो शुरू हुआ। फिर मैंने कहा सूची भी हमें मिल जाए, किस किस को दवा मिली है। तो सूची शुरुआती दौर में नहीं आ पा रही थी,
तब मैंने विभाग से फिर कहा, मैंने कहा क्या हमारे पास सूची नहीं आ पा रही है तो क्या ये नहीं हो सकता, स्मार्टफोन अगर होता तो कितना अच्छा होता। तकनीक कितना प्रभावी होता है, आप देख सकते हैं ना कैसे तकनीक के माध्यम से हम गांव में ही बैठे बैठे किस व्यक्ति को हमने मेडिसिन किट दी, वहीं पे उसका डाटा अपलोड किया, वो शासन में यहां पर ICCC में जिले के अंदर आ जाता, जिले के अंदर से हमारे पास आ जाता। अलग से दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मुझे लगता है कि तकनीक हमारे कार्य को आसान भी करता है, हमारे कार्य में पारदर्शिता भी लाता है और हमें उस फील्ड में दक्ष बनाने के साथ साथ सम्मान का पात्र भी बनाता है। हमारे कार्य पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 1,23,000 स्मार्टफोन का वितरण 29 जनपदों 51 जनपदों में होना है, 29 जनपदों में आज हो रहा है और धीरे धीरे करके सभी आंगनबाड़ी को यह स्मार्टफोन वितरित होगा। साथ साथ 1,87,000 ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी उपलब्ध होगा। अब सोचिए कि यह किन लोगों के लिए है जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, जिस पर इस समाज का और इस देश का भविष्य टिका हुआ है। उन लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचे, उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं ये उन तक पहुंचे। अनेक कदम उठाए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर लोग इस बारे में कहते थे, जब हम लोग 2017 में आए थे, क्या एक्साइज के क्षेत्र में जो एक गिरोह हावी है, क्या इसको तोड़ पाएंगे? हम लोगों ने कहा जरूर टूटेगा। और हम लोगों ने इसको पूरी तरह कार्य पद्धति को इतना पारदर्शी किया, उसकी पॉलिसी को हम इस प्रकार से लेके आए कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। और ऐसे ही इसमें भी पंजीरी के लिए बदनाम क्षेत्र था और दोनों इसमें बदनाम होते थे। इसमें सरकार भी बदनाम होती थी। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे उन लोगों ने तो खैर वो जैसा कार्य कर रहे थे, लेकिन बदनामी आंगनवाड़ी की भी होती थी। आंगनवाड़ी की बदनामी होती थी। अगर क्वालिटी ठीक नहीं है, समय पे नहीं दिया गया, अन्य तमाम प्रकार की बदनामी होती थी। लेकिन अब सरकार ने उसको भी बदला है, कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। अब तो हर जनपद में किसी भी कुपोषित बच्चे के लिए और किसी भी गर्भवती